जब से सुधीर चौधरी आज तक के टीवी स्क्रीन पर चमकना शुरू हुए हैं, दो सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। पहला तो ये कि सुधीर चौधरी के आज तक में आने के बाद अंजना ओम कश्यप कहां गायब हो गईं, और दूसरा सवाल ये कि क्या अंजना ओम कश्यप सुधीर चौधरी के पुराने न्यूज़ चैनल और अपने भी पुराने न्यूज़ चैनल जी न्यूज़ को ज्वाइन कर सकती हैं। क्या डीएनए को एक नया होस्ट मिल सकता है? ये तमाम सवाल हैं जो इस समय पूछे जा रहे हैं। इनके जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन चर्चा ये है कि जी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा, वो शायद अंजना कश्यप को अपने यहाँ ले आएँ और सुधीर चौधरी वाला डीएनए शो उनको सौंप दें। अगर ऐसा होता है तो उन दर्शकों के लिए जो कि डीएनए देखा करते थे, उनके लिए बिल्कुल अलग तरह का मामला होगा, जहाँ डीएनए का एक होस्ट उठकर आज तक के चैनल में चला जाता है और आज तक की एक स्टार एंकर जी में आ जाती है। हालांकि अभी तक इस पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये बातें काफ़ी चल रही हैं। जो न्यूज़ चैनल्स की रिपोर्टिंग करते हैं पत्रकार, कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो न्यूज़ चैनल की रिपोर्टिंग करते हैं, कई सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं, उनमें छपी अगर खबरों को मैं देखूं तो उसमें कहा जाता है कि इस बारे में जी ग्रुप और अंजना कश्यप के बीच बातचीत का एक पहला चरण पूरा हो भी चुका है। और इस बात की भी चर्चा है कि 15 अगस्त से लॉन्च किए जाने वाले नेशनल हिंदी न्यूज़ चैनल भारत 24 में भी अंजना कश्यप शायद दिख जाएं। अब जब तक ऐसा हो नहीं जाता, यानी अंजना जब तक टीवी पर फिर से दिखनी शुरू नहीं हो जाती, ये सारी बातें कयास ही कहलाएंगी। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि उनकी बातचीत चल रही है। अब आप सोचिए कि एक प्राइम टाइम एंकर, जैसे प्राइम टाइम पर टीवी पर आने की आदत लग चुकी हो, उसे अचानक टीवी से गायब कर दिया जाए। कारण वही जानते होंगे जिन्होंने गायब किया या जिन्होंने कहा कि आप सिर्फ डिजिटल पे दिखिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें आज तक का डिजिटल फेस बना दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आज तक का डिजिटल फेस बनने से क्या अंजना ओम कश्यप खुश हैं या नहीं हैं, या उनकी बातचीत चल रही है? क्योंकि अगर डिजिटल फेस बनने से न्यूज़ एंकर्स को खुशी मिला करती तो फिर बात ही कुछ और थी। प्राइम टाइम होता है। आप सोचिए, डीएनए जो देश का नंबर 1 शो था, वो उसके होस्ट ने जब सोचा कि हम जी न्यूज़ से कहीं और चलते हैं तो वो आज तक पहुंचे और वहाँ भी प्राइम टाइम पर टीवी पर ही शो लेकर आए। अगर डिजिटल इतनी बड़ी चीज़ होती तो, हालांकि डिजिटल का ज़माना है, तो फिर डीएनए जैसा शो का कंपटीशन डिजिटल पर आता। लेकिन इस समय जो कुछ और खबरें आ रही हैं मेरे सामने, मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूँगा। सूत्र ये भी बताते हैं कि भारत 24 में आने के लिए अंजना कश्यप को एक बड़ा पद और बड़ा ऑफर दिया गया है। अगेन मैं कहूँगा, कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। ये वो सारी खबरें हैं जो इधर उधर से सुनी सुनाई बातों के जरिए निकल कर आती हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस तरह की जो खबरें आती हैं वो पहले ऐसे ही आती हैं और बाद में कंफर्म होती हैं। अब लोगों में इस बात को लेकर भी उत्सुकता है कि अंजना जी ग्रुप ज्वाइन करती हैं या भारत 24 में दिखाई देती हैं, क्योंकि एक बात तो तय है कि जो लोग अंजना ओम कश्यप को देख रहे थे वो उन्हें मिस कर रहे हैं। क्योंकि आपको अक्सर एक टीवी चैनल पर किसी चेहरे को देखने की आदत हो जाती है, फिर अगर आपको वो चेहरा ना दिखे तो आपके मन में एक उत्सुकता तो उठती है कि भैया ये चेहरा कहाँ गया, क्या किसी दूसरे चैनल में आने वाले हैं, क्या कुछ और होने वाला है। तो तमाम बातें हैं, और अंजना ओम कश्यप की तरफ से फिलहाल कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आया नहीं है कि वो कहाँ जा रही हैं। बातें हैं तो चल रही हैं। अब देखते हैं भारत 24 जब लॉन्च होगा तो क्या उसके स्क्रीन पर दिखेंगी अंजना, या वो जी में दिखेंगी, या दोनों जगह नहीं दिखेंगी और आज तक का डिजिटल फेस बनकर रह जाएंगी। सवाल कहीं है, और मुझे लगता है कि 2 से 3 हफ्तों का इंतज़ार और है। 15 अगस्त तक काफ़ी कुछ साफ हो जाएगा।